हे देयर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ब्रेन बूस्टर्स। शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल की तरफ से मैं विजय मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और जो होच पोच चल रही थी वो होच पोच सारी चीज़ें अब क्या होंगी, दूर हो गई होंगी। और हाँ, एक जानकारी आपको देना चाहूँगी कि अगर कोई गोरखपुर के आसपास का है तो जनता दरबार गोरखपुर आपको कल एग्जैक्ट डेट बताएगी। आपको 16 को जाना है, फिर 18 को जाना है, किस डेट को जाना है। आप उस डेट को आप जनता दरबार चले जाइए और बिल्कुल पोलाइट होकर के विनम्र शब्दों में आप अपनी रिक्वेस्ट को माननीय योगी जी सर से करिए, माननीय योगी जी से करिए कि आप किस प्रॉब्लम में हैं, आपकी समस्या क्या है और उसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोग मिल सकते हैं, हालांकि किसी का प्रेशर नहीं है। अगर आपका मन है तभी आप जाइए, बाकी जो हो चुका है इतना इनफ है। और जितनी भी लड़कियां थी उन्होंने ये वाला एफर्ट्स किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सराहनीय प्रयास रहा है और आप लोगों ने बहुत ही सराहनीय कदम बढ़ाया था। खैर, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, धर्म पे डिस्कस करेंगे। थ्योरी क्लास है आज। और अगर इसके पहले आपने क्या नहीं किया है कि कल वाले सेशन को नहीं देखा है, मिस कर दिया, तो बिल्कुल मिस मत करिए। कल वाला सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 4 से 5 मार्क्स आप सिक्योर करने वाले हैं कहाँ, एग्ज़ाम में। और वो 4 से 5 मार्क्स आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। क्योंकि जो ये डेटा होते हैं और ये डेट जो एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाती है, वहाँ मार्क्स क्या हो जाते हैं, आपके गलत हो जाते हैं। तो आप 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए, अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म क्या है? धर्म जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रिलीजन कहा जाता है। हालांकि ये रिलीजन लिखा है लेकिन ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिलीजन। ओके, ये रिलीजन नहीं है। इसका लैटिन भाषा के रिलीजियो से बना है। रिलीजन कैसे बना? तो लैटिन भाषा के रिलीजियो से बना। तो लैटिन भाषा और रिलीजियो दोनों आपको लर्न करके रखना है। अब बात करते हैं कि रिलीजियो का अर्थ क्या होता है। तो रिलीजियो का अर्थ क्या होता है? बांधना होता है, अर्थात मनुष्य को ईश्वर से संबद्ध करना। मतलब कि रिलीजन मतलब धर्म से आप क्या करेंगे, धर्म के माध्यम से धर्म के माध्यम से ईश्वर से मनुष्य क्या होता है, संबद्ध होता है। यही आपका धर्म है। वहीं पर भारतीय समाज में धर्म को संस्कृत ध्री धातु से बनाया गया है। ये इंग्लिश की बात हुई, रिलीजन की बात हुई। लेकिन अगर धर्म की बात हिंदी में करेंगे तो संस्कृत के ध्री धातु से बनाया गया है और जिसका क्या होता है, अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है? धारण करना होता है। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो सभी जीवों के प्रति दया का भाव धारण करना ही धर्म है। क्या है? सभी जीवों के प्रति। ये केवल स्पेशली उसके लिए कहा गया, किसके लिए? मानव जगत में प्राणियों के लिए कहा गया है। जो मनुष्य हैं उनके लिए ही कहा गया कि तो आप जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं सबके प्रति दया का भाव धारण करिए, वही आपका धर्म है। क्योंकि आपके पास ही विवेक नाम की चीज़ है। बाकी जो पृथ्वी पर चीज़ें हैं किसी के पास विवेक नहीं है। ऑक्सीजन तो माना कि सब ले रहे हैं लेकिन विवेक नहीं है। जिसके पास विवेक होगा वही संस्कृति और धर्म की बात कर सकता है। बाकी धर्म और संस्कृति से किसी को मतलब नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अगर धर्म को डिफाइन करना हो, धर्म को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे। और ये हम पर्सनली अपनी व्यक्तिगत राय नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो समाजशास्त्रियों ने दी है डेफिनीशन, उस डेफिनीशन को हमें लर्न करके एग्जाम में क्या करना है, लिख करके और सर्किल करके बबल फिल करके आना है। तो चलिए हम बात करेंगे कि इमाइल दुर्खिम जो हैं इन्होंने क्या परिभाषा दी है। धर्म को पावन, सेक्रेड जिसे कहा जाता है, एवं अपावन जिसे प्रोफेन कहा जाता है, जादू या आदिम विज्ञान में विभाजित किया है। क्या? इमाइल दुर्खिम ने धर्म को पावन एवं अपावन, जादू, ये आदिम विज्ञान में विभाजित किया है। किसने कहा है? इमाइल दुर्खिम ने। और दुर्खिम से अगर इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें तो दुर्खिम जो है बहुत दुखी हो गए थे। इनके नाम में तो इस्माइल ज़रूर लिखा था। इमाइल को हम इस्माइल से कोड करेंगे कि इस्माइल ज़रूर लिखा था, लेकिन ये बहुत दुखी थे क्योंकि धर्म को पावन और अपावन से, जादू टोने से क्या किया गया था, रिलेट किया गया था। तो ठीक, आप ऐसे याद करेंगे कि इस्माइल थी लेकिन दुखी थे। और बात ये थी कि धर्म को पावन और अपावन, जादू टोने जैसे विज्ञान में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। मुझे लगता है आपको लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, लर्न रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। एडवर्ड टायलर के अनुसार आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वासी धर्म है। क्या है? आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वासी धर्म है। ये सत्ताएं दैविक तथा राक्षसी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि इसको कैसे याद करेंगे, देखिए टायलर से हम याद करें कि एडवर्ड, ठीक, टायलर समझ लो कि जो आपकी आध्यात्मिक सत्ता है
में विश्वास ही धर्म है। और ये शक्तियाँ क्या होती हैं? दैविक होती हैं, राक्षसी होती हैं, दोनों प्रकार की होती है। अगर आप दैविक नहीं मानेंगे तो ये राक्षसों के ट्रेलर कर दे के आपको बता देंगी। ये जो सत्ताएं हैं आपको राक्षसों के ट्रेलर दे के दैविक सत्ताएं बता देंगी, तो आप ऐसे कुछ करके रिलेट कर पाएंगे और आपको क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेगा। एडवर्ड टायलर के अनुसार आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वासी धर्म है। ये सत्ताएं दैविक तथा राक्षसी दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। अगर आप नहीं मानेंगे, आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास नहीं मानेंगे, तो जो राक्षसी हैं ये लोग क्या करेंगे, टेलर आपको देंगे। चलिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म अफीम के समान है। देखिए, अफीम एक कोई वो होता है खाने वाले, जैसे चरस गांजा कुछ होता है ना, वैसा ही कोई नशीला पदार्थ होता है। तो ये काल है, समझ लो। अगर अफीम खा लिया आपने तो आपके लिए काल है, आपके जीवन के लिए काल है। कहते नहीं, काल बन करके आए। तो ये अफीम अगर आप खा लेंगे तो काल बन के आएगा। काल से रिलेट कर पाएंगे कि धर्म अफीम के समान है। कार्ल मार्क्स की परिभाषा है। अब हम बात करेंगे हॉवेल के अनुसार। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल हैं। देखिए, अगर आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल नहीं होगा तो आपकी बेल नहीं होगी। हाँ बेल मतलब हाँ बेल नहीं होगी। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है, इसको आप मानिए। अगर नहीं मानेंगे तो आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल रहेंगे, फिर भी आपकी बेल नहीं होगी। ऐसे आप रिलेट करके परिभाषा को याद कर पाएंगे। मेलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। इसको आप लोग अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लीजिएगा। मजूमदार एवं मदान के अनुसार धर्म किसी भय की वस्तु अथवा शक्ति का मानवीय प्रत्युत्तर तथा अनुकूलन का वह प्रकार है जो लोगों के लिए अलौकिक है तथा शक्ति के अर्थ से प्रभावित होता है। अगर फ्रेजर के अनुसार की बात करें तो धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। हाँ, इसको बताएंगे कि आप कैसे रिलेट करेंगे। देखिए, मानव जीवन पहले जितना इजी था उतना अब आसान रह नहीं गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है ना, अब फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। मानव जीवन का मार्ग उतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि क्या पड़ती है, फ्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने क्या, फ्रेजर के अनुसार है, तो आप मानव जीवन को मार्ग दिखाने और नियंत्रित करने का कार्य फ्रिज करती है, तो आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे। जॉनसन के अनुसार धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। किसके अनुसार? जॉनसन के अनुसार। अब हम बात करेंगे धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत। इतना आप लोग लर्न कर पाए हैं या नहीं? आपको क्लास कैसी लगी? आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मेरी मेहनत आपको कैसे लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत। आत्मवाद या जीववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके टॉपलर ने किया था और समर्थन स्पेंसर के द्वारा दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछेगा आत्मवाद या जीववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था और समर्थन किसने किया था। इसका विरोध एंडलॉग, मेरिट, जिवेंस और वुड्स के द्वारा किया गया। टॉपलर में आत्मवाद को क्या किया है? 2 भागों में बांटा है, और वो 2 भाग कौन से हैं? शरीर आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा। कौन सी? एक है शरीर आत्मा, दूसरी है स्वतंत्र आत्मा। किसने बांटा है? टॉपलर ने बांटा है। धर्म सिद्धांत का प्रतिपादन प्रेत सिद्धांत है, मानवीय विवेक का सिद्धांत है, भाग्यवादी सिद्धांत या आकस्मिक सिद्धांत है, जादू टोने की असफलता एवं धर्म संक्रांति का सिद्धांत है, और रहस्यवाद का सिद्धांत है। ये टोटल 5 सिद्धांत दिए गए हैं। प्रेत सिद्धांत को किसने दिया है? स्पेंसर ने। किसने दिया? प्रेत सिद्धांत को स्पेंसर ने दिया है। मानवीय विवेक का सिद्धांत चरबरी, हर्बर्ट एवं जॉन टैलेंट ने दिया है। मानवीय विवेक कहते हैं ना, मानवीय विवेक, अरे बहुत अच्छा विवेक है, टैलेंट है, ठीक। मानवीय विवेक की बात है तो टैलेंट को आप टैलेंट से याद कर पाएंगे, और हर्बर्ट को आप हर्बर्ट कहते हैं, ये बहुत हर्बर्ट है, तो बहुत हर्बर्ट टैलेंट है, बहुत हर्बर्ट टैलेंट है। और चरबरी मतलब सबरी जैसा दिमाग लगाता है, तो आप मानवीय विवेक मतलब सबरी जैसा विवेक लगाता है, तो सबरी जैसा विवेक से चरबरी, और हर्बर्ट टैलेंट तो हर्बर्ट और टैलेंट, इन तीनों का नाम आप याद कर पाएँ। कौन? सबरी जैसा दिमाग, जूठी बेर खिला दी थी, और हर्बर्ट से हर्बर्ट जैसे गांव की एक लैंग्वेज होती है, आप ऐसे
ग्रामीण लैंग्वेज को देखिए तो लोग बोलते हैं हरबट, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो जान, टैलेंट, ये तीनों हैं मानवीय विवेक के सिद्धांत में। भाग्यवादी सिद्धांत या आकस्मिक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? समनर तथा केलर हैं। देखिए, अगर भाग्य अच्छी है तो चाहे वो आकस्मिक हो, चाहे जो भी हो, समान खेल करते, केल से खेल, समान खेल करती है समनर, और खेल से केलर और समनर याद कर पाएंगे। भाग्यवादी सिद्धांत या आकस्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं समनर और केलर। चलिए, जादू टोनों की असफलता एवं धर्म संक्रांति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रेजर, हीगल तथा मैकडोनाल्ड हैं। रहस्यवाद का सिद्धांत किसने? हाउर ने। चलिए, ये 5 सिद्धांत हो गए। अब धर्म के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? इसमें तर्क का कोई स्थान होता ही नहीं है, धर्म में विश्वास का रूप पाया जाता है तथा इसमें संवेगात्मक भावनाएं होती हैं। इसी कारण कार्ल मार्क्स ने इसे अफीम की संज्ञा दी है। किस लिए? क्योंकि इसमें संवेगात्मक भावनाएं होती हैं। सार्वभौमिकता धर्म का, ये आपके धर्म के लक्षण है। सार्वभौमिकता और अदृश्य शक्ति धर्म का मुख्य लक्षण है, क्योंकि यह विश्व के प्रत्येक कोने में किसी न किसी रूप में अवश्य पाया जाता है। अदृश्य शक्ति की बात करें तो प्रत्येक धर्म में एक अदृश्य सत्ता या शक्ति पर विश्वास किया जाता है। धर्म के प्रमुख कार्य प्रभाव क्या है? धर्म के प्रमुख कार्य प्रभाव, धर्म सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, मानव व्यवहार में नियंत्रण, धर्म व्यक्ति के जीवन में सदाचार की भावना का विस्तार करता है, साथ ही अहिंसा की प्रवृत्ति, लोक कल्याण एवं सादगी भरे विचारों के माध्यम से उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। प्रथाओं को संरक्षण, धर्म प्रथाओं को मान्यता प्रदान करता है। एक बार किसी प्रथा को धार्मिक मान्यता मिल जाती है तो उसे बदलना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है, तथा समय से व्यक्ति मिलने पर उसे स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार धर्म प्रथाओं का संरक्षण भी करता है। चलिए, आगे की बात क्या करेंगे हम कि क्या है धर्म के लक्षण होगा। धर्म क्या? हाँ, प्रथाओं का संरक्षण हो ही गया आपका 2। तीसरा है जीवन में सादगी, धर्म जीवन में सादगी का प्रचार प्रसार करता है। बिल्कुल सही, धर्म जीवन में सादगी का प्रचार प्रसार करता है। ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हुए उसे सत्य, असत्य, उच्च आदर्श आदि का ज्ञान प्रदान करता है। निराशा को दूर करना, धर्म के द्वारा व्यक्ति सकारात्मक विचारों के समीप आता है, जिससे व्यक्ति को कठिन समय में भी लाभान्वित रहने एवं समस्याओं से उबारने में सहायता प्राप्त है। यह व्यक्ति में आशाओं का संचार करता है। 5वां है भाग्यवाद, ये व्यक्ति को कर्म में नहीं बल्कि भाग्य में विश्वास के लिए मजबूर करता है। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए, आपके जो भाग्य का ड्राइवर है वो कर्म होता है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपकी भाग्य निश्चित सी है बहुत अच्छी बनेगी। तो आप भाग्य पे विश्वास ना करके, हालांकि समाजशास्त्रियों ने कहा है, लेकिन आप भाग्य पे विश्वास ना करके आप कर्म पे विश्वास करिए। कम से कम आपको 70% फायदा मिलने वाला है। ये कर्मकांडों को बढ़ावा देता है। अंधविश्वास जो होता है ये कर्मकांडों को बढ़ावा देता है एवं अंधविश्वासों को बल प्रदान करता है। जैसे अंधविश्वास कहते हैं ना, भूत प्रेत बाधा है, कोई बाहरी बाधा है तो उसके लिए लाल कपड़ा, पीला फूल, सीधा नींबू, ऐसे ऐसे करके लोग, कभी कभी होता है सिंदूर वगैरह चढ़ा देते हैं, बहुत बड़ा भूत प्रेत। हम तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन यही होता है आपका अंधविश्वास। ये सब चढ़ाने से कुछ होता थोड़ी है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे शादी वगैरह होती है तो उसमें कभी कभी लगता है कि हाँ इसमें कुछ होता है, कि जो जब शादी, हाँ एक मन में मेरे बात है, इसको बताई दूँ। जैसे शादी होती है, एक लड़की किसी लड़के के घर जाती है, मतलब किसी लड़की की, वो अपने होने वाले पति के घर जाती है। उसमें होता क्या है कि वो घर का लड़का अचानक से बदल जाता है। तो वो जब से आपकी शादी फिक्स होती है ना, तब से ही वास्तु जो होता है ना, वास्तु के हिसाब से मुझे लगता है जैसे वशीकरण मंत्र किया जाता हो। शुरू से शादी फिक्स हुई, फिर होगा परीक्षा, वहाँ से पता नहीं क्या पीला, वो सब कपड़े वगैरह, मिठाई, कपड़े जो भी हैं उसके साथ जनेऊ, सुपारी और तमाम चीज़ें आती हैं। और उस लड़के के हाथ में पीली परात होके पीतल की या फिर फूल का कुछ होता है, वैसा रखा जाता है। पंडित मंत्र पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई वशीकरण सा मंत्र किया जाता है, तब से शुरू हुआ। फिर उसके बाद परीक्षा के बाद आपको तिलक होगी। तिलक में भी वही वाले होगा, 4 पंडित 5 पंडित, अब तो लोग दिखावे के लिए जैसा भी हो, लेकिन 4 पंडित 5 पंडित बैठ के 1 घंटे तक, बहुत देर तक मंत्र अपना पढ़ते हैं। और फिर ये धूप बत्ती, अगरबत्ती, मिठाई, जनेऊ, सुपारी, सिंदूर, बहुत चीज़, कोई ब्राह्मण हो आपके यहाँ जो कहते हैं ना, ये मेरा मान्यवर है, मतलब जिस लड़की घर में शादी हो रही है उस लड़की का कोई जीजा हो या फिर फूफा हो, ऐसा कोई हो, तो उसका पैर धुलेंगे परात में। किसी कन्या का भी ऐसा ही कुछ होता है। तो ये सारे मुझे लगते हैं वशीकरण है। फिर
कुछ दिन पहले से बत्ती जलाई जाएगी, तालाब में जाएंगे, वहाँ कुछ ले दे के आएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारा सबको पता होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है, वास्तु में भी कुछ है, ज्योतिष में भी कुछ है, जैसा किया जाता है। तो ये वशीकरण सा मंत्र होता है और वो उस लड़की के आते ही वो लड़का बिल्कुल पूरी तरह बदल जाता है। तो कुछ तो है, लेकिन जादू टोना वाले में तो मुझे अंधविश्वास लगता है। लेकिन इसके लिए तो बहुत 6 महीने से लगभग प्रोग्राम बनता रहता है, चलता रहता है। बताओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि इस पे नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। धर्म के दोष, ये व्यक्ति को भाग्यवादी बनाता है और धर्म समाज को 2 भागों में बांटता है, पवित्र और अपवित्र। धर्म विज्ञान का विरोधी है, ये सामाजिक समस्याओं में वृद्धि करता है। धर्म राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल होता है। धर्म व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है। धर्म सामाजिक प्रगति में बाधक है, क्योंकि कहते हैं हमारे धर्म में ऐसा लिखा नहीं है। तो जो आपको करना जरूरी है उसमें भी आपके धर्म बीच में आ जाता है, तो आप वो वाला काम नहीं कर पाते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य की बात करेंगे, इसको आपको नोट डाउन करना है, आप करेंगे। ईवी टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में धर्म उत्पत्ति के सिद्धांत को आत्मवाद के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने लगा दिया कि हैशटैग। जे जी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बो में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जादू और धर्म के बीच अंतर करते हुए प्रस्तुत किया। इसको भी, इस पे भी है 6, आप लोग इसको भी याद करिएगा क्या, कि जे जी फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बो में धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत जादू और धर्म के बीच अंतर करते हुए प्रस्तुत किया है। इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की उत्पत्ति के सभी विद्यमान सिद्धांतों को निरस्त कर दिया है। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम अवधारणा किसने दी? टॉपलर ने दी। इसको नोट डाउन करिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि सब हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी मिड की पुस्तक है, किसकी है? एक मिड समाजशास्त्री मिड की पुस्तक है, किसकी है? मिड की पुस्तक है। चलिए, आज का सेशन यही होता है ख़त्म, और इस सेशन को आप एंजॉय करते हुए पिछला सेशन ज़रूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन आपके 4 से 5 कवर होने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, और आप लोग प्रभावी मुख्य सेवकाएँ बन जाए, प्रभाव में आ जाए। चलिए, धन्यवाद।